डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि बेटा हमारा चल रहा था परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया, तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो उसकी पहचान क्या थी? वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है। तो इस वक्त जब पास्ट की बात करें क्या करेंगे? चुका था, चुकी थी, गया था, दिया था, ये शब्द आते हैं। परफेक्ट है तो काम समाप्त होने पाया जाता है। सहायक क्रिया है, जब सहायक क्रिया एक है तो कर्ता एक हो, चलो वचन शब्द के साथ हेड लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब अफर्मेटिव, इसमें अफर्मेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल देखिए। सिंपल में एक वर्ड आता है आपका पहले ही। पहले ही के लिए हम यूज करते हैं ऑलरेडी का, और एक आता है वर्ड आपका तक, इसके लिए हम यूज करते हैं बाय का। ठीक, ऐसे कॉम्प्लेक्स में जब के लिए मैं, पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर। तो सबसे पहले आप जो है सिंपल सेंटेंस देखें। ये कहा कि भाई पहले ही दुख समाचार सुन चुका था, तो आपका हो गया ही है। अगर आप पहले के लिए ऑलरेडी लगा तो हैड के बाद लगाएंगे ऑलरेडी। सुनने की थर्ड फॉर्म हियर, दिस सैड न्यूज। या अब आपने यहाँ पहले याद तो क्या लगा? ऑलरेडी। फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी नहीं लगाना, तो फिर सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे? ही हैड हियर दिस सैड न्यूज। सबसे लास्ट में लिखा जाता है बिफोर। तो याद रखना, अगर हेड के बाद हम यूज करते हैं तो ऑलरेडी, और लास्ट में लिखेंगे तो लिखा जाएगा हमारा बिफोर। जैसे चाय काल तक भाभी तीन तीसरा नाचती थी, ये आ गया आपका फ्रेज। तक के लिए बाद, चाय काल के टी टाइम, द इंडियन टीम हैड स्कोर्ड 300 रन्स। यह हम कहने लगे हेलो 8 बजे तक, हेलो सभी, हेलो दुकानें बंद हो चुकी थी। 8 बजे बाई 8 o'clock all the shops had closed। तो सिंपल सेंटेंस में पहले के लिए बिफोर और तक के लिए बाय लगाते। तो ये तो बात है सिंपल की। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स। जब वह आया तब मैं जा चुका था। एक और एक होगा आपका दो। ठीक, तो जब वाला सेंटेंस शुरू से बनता, ये बनाते हैं पहला पार्ट हम पास्ट इंडेफिनिट, और ये बनेगा सीधा पास्ट परफेक्ट। यानी क्या होगा? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, कॉमा, सब्जेक्ट है थर्ड। भाई बहन
सब्जेक्ट से पहले आपका आएगा वह और फिर होगा नी। तो सबसे पहले होगा आपका वह जब ही केम। इसके लिए सिर्फ क्या यूज करना है, कोमा कोमा। दूसरा आई हैड गॉन। तो याद रखना है कि जब से शुरू होगा सेंटेंस तो पहला पार्ट पास्ट टेंस में और दूसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट में, यानी पहले में सेकंड फॉर्म और दूसरे में थर्ड फॉर्म। क्या है, जब बच्चे पब्लिक पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। तो ये अगर जब वैन चिल्ड्रन रीच द कॉलेज कोमा द बेल हैड रन। तो ये हो गया आपका वैन। अब देखें ये जो बिफोर एंड आफ्टर। वाक्य के बीच में बिफोर पहले या आफ्टर, वाक्य में बिफोर या आफ्टर आने पर वाक्य का दूसरा भाग दूसरे भाग की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। से पहले बनाते, यानी वाक्य के बीच में बिफोर दिया हो या आफ्टर, सेंटेंस हमेशा दूसरे से शुरुआत करनी। अब देखो यदि वाक्य के बीच में बिफोर आए तब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट तथा सेकंड पार्ट पास्ट परफेक्ट में बना। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। अब आप ये देखना, यह है आपका बिफोर यानी कि पहले। अब हमने लिखा कि एक सेंटेंस तुम्हारा इस साइड हो गया ये और एक हो गया ये, कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंस आते हैं। तो ये कह रहा कि यहाँ पहला या बाद में पहले, सबसे पहले हमें इसे बनाना। अब ये कह रहा कि जब यहाँ पहले है तो इसमें तो क्या लगाना आपको है थर्ड, और इसमें कौन सी फॉर्म लगानी है सेकंड। बनाना पहले यही है, तो क्या लिखेंगे आप, द
thief had run away before the police came. The police came. तो याद रहेगा बेटा, याद है वाक्य के बीच में तुम्हारा आया बिफोर। बिफोर आपको वाक्य आपको यही बनाना है, लेकिन यदि यहाँ पे बिफोर दिया है तो ये है, इसमें हेड वर्ब लगाना है और इसमें लगाना आपको सेकंड फॉर्म। अब फर्ज करो यहाँ पे बाद में आता, तो उसका उल्टा ये रूल है कि यदि सेंटेंस में हमारे बीच में आफ्टर आए यानी बाद में, तो यहाँ सेकंड फॉर्म और यहाँ क्या होगा हेड थर्ड। लिख लो यहाँ पे कि यदि यहाँ आफ्टर बाद दिया तो इस साइड में क्या होगा सेकंड, और ये वाला सेंटेंस क्या होगा हेड थर्ड। फिर क्या बताए, द थीफ रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। क्या बता आफ्टर, ये होगा द थीफ रैन अवे आफ्टर the police had come। तो आपको याद रखना है, गुड आप यहाँ लिखे ये ना बिफोर के लिए, अगर बिफोर दिया तो क्या है आपका सब्जेक्ट है थर्ड बिफोर सब्जेक्ट प्लस सेकंड। ठीक, यदि आ गया आफ्टर, ये उधर और वो इधर, क्या होगा बनना सेंटेंस का दूसरे भाग है, लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड। समझना बेटा आपको ये है कि ये सेंटेंस में हमारा पहला आया तो यहाँ हेड थर्ड और यहाँ सेकंड, और अगर यहाँ पे किसी जब बाद हो आफ्टर तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म और यहाँ पे हेड थर्ड, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। याद रखना कि पहला हो या बाद में सेंटेंस का भाग यही पहला बनेगा, बस इतना है कि पहला है तो हेड थर्ड और बाद में है तो सेकंड फॉर्म। ठीक, तो आज जो आपको अध्ययन करना है पास्ट परफेक्ट में वो सिंपल सेंटेंस और इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का अध्ययन करना है। ठीक।